अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। इब्तिदा है रब्बे करीम की उस बरकत नाम से जिसने फतह और शिकस्त के मेयार तब्दील कर दिए करबला के मैदान में। तो आज के मेरे प्रोग्राम के हवाले से जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो बड़ी अहम है। बात हो रही थी नैब की, बात हो रही थी एहतसाब की, बात हो रही थी कि जनाब FATF के हवाले से जी मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी और इस हवाले से बात हो रही थी। तो पाकिस्तानियों, एक और बड़ा शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में फ्रॉड होने जा रहा है और ये कहीं और नहीं होने जा रहा। ये शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में जी शून ग्रुप का नाम अगर आप गूगल पर भी सर्च करें तो आपके सामने वो आ जाएगा। दुबई में फ्रॉड किया था उन्होंने। 2018 में उनकी प्रॉपर्टी जो है वो सीज की गई। मुल्तान सुल्तान का नाम आपने सुना होगा। मुल्तान सुल्तान का कॉन्ट्रैक्ट PCB ने ख़त्म किया था शून ग्रुप के हवाले से। इसके जो है वो तहर शून, उनका बेटा दानियाल जो है, उन्होंने अपना एक पार्ट टाइम एजेंट अफजल शाह जो है उसके बेटे ज़ीशान के साथ मिलकर इस्लामाबाद में जो है वो लॉन्चिंग की एक तरह की कि किस तरह अब इस्लामाबाद के से ओवरसीज पाकिस्तानियों से कैसे माल निकालना है। 7000 कनाल की जगह का एक जहली फर्दें जो हैं वो बनाई गई हैं। उस पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को लूटने की के हवाले से जो है वो इस वक्त पूरी तरह सरगर्म है। F7 में बैठे हैं, कहीं और नहीं। और ज़्यादा दूर जाने की बात नहीं है। 1990 में नैब के डिफाल्टर थे यही शून ग्रुप। ये फ्लाइंग क्लब था और मसूफ का कैरियर बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये भी PIA के जो है वो कप्तान थे, जहां से छोड़ के इन्होंने फ्लाइंग क्लब बनाया। साबिक सदर आसिफ जरदारी के साथ करीबी ताल्लुक, कैम अली शाह के साथ मिलकर बैठना, इंटरनेशनली पाकिस्तान के नाम को डिफेम करने में जनाब पेश हैं। 2005 में जो है वो सरमायाकारी का झांसा जो है वो दिया गया दुबई में और इस वक्त दुनिया भर में 2000 से ज्यादा बड़े सरमायाकार जो हैं उनको लूटा गया है, जिसमें पाकिस्तानी भी हैं, दुबई के हैं, कनाडा के हैं, जॉर्डन के हैं। मुख्तलिफ ममालिक के लोग जो हैं उनको शून ग्रुप ने जो है वो अपनी टेक्निक से जो ना सिर्फ लूटा है कि UAE में उनके हवाले से ख़ास तौर पर जब ये कहा गया, ये शिकायत सामने आई तो 2018 में उनके अकाउंट्स जो हैं वो सीज किए गए। लेकिन यहाँ बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि CDS बाईलाज के तहत जोन 4 में आप हाउसिंग सोसाइटी नहीं बना सकते। इसमें भी मुबैना तौर पर उन्होंने वही डिप्टी डायरेक्टर जो है वो ढूंढा, अब्दुल हक बरोही जो हैं जो CDA में बैठे हैं। इस पर चेयरमैन CDA को तहकीकात करनी चाहिए कि किस तरह वो उनके साथ मिलकर जो है वो एक बुनियादी तौर पर एक नए फ्रॉड को जो है वो लेकर आ रहे हैं। CPEC के नाम पर जो है वो अलग से फ्रॉड किया गवादर में, उसके दस्तावेजात भी मेरे पास जो हैं वो आई हैं। ये तमाम चीज़ें, जो तमाम बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, ये मुसद्दका सबूत हैं। और ये सवाल है जनाब चेयरमैन नैब के लिए कि आपका डिफाल्टर पाकिस्तान को बदनाम करने वाला किस तरह F7 में बैठकर ये सब कुछ कर रहा है और इस हवाले से तहकीकाती अदारे क्यों खामोश हैं। ICT के हवाले से डिप्टी कमिश्नर और चीफ कमिश्नर जो चेयरमैन भी हैं CDA के, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इसकी कबल अज़ वक्त तहकीकात करवाएं, वरना मज़ारबा स्कैंडल की तरह और दुबई हुकूमत की तरह जो है उन्होंने तो फिर जो है वो इनके कुछ ना कुछ अकाउंट सीज किए जिसमें बहुत कम रकम पड़ी हुई थी। यहाँ तो कुछ नहीं हो सकेगा, आराम से निकल जाएंगे और ओवरसीज पाकिस्तानी कप्तान को, इमरान खान को, वजीर आजम को फिर लिखते रहेंगे इससे पहले कि ये एक बड़े स्कैंडल की सूरत इख्तियार करे। मैं इस हवाले से बताना चाहता था कि इस पर चेयरमैन नैब और दीगर अदारे जो हैं अपनी तहकीकात करें। इस हवाले से कुछ मजीद मुसद्दका सबूत तहकीकाती अदारों को भी भिजवाऊंगा और कुछ मजीद इंकशाफात जो हैं वो भी करूंगा कि लोकल सतह पर लैंड माफिया के कौन कौन से किरदार उनके साथ मिले हुए हैं। इन्हीं ख्यालात के इज़हार के साथ प्रोग्राम ट्रेल 5 के मेज़बान फर्रुख नवाज भट्टी को कूफा मिजाज शहर इक़्तिदार से इजाज़त दें। अल्लाह।